हेलो एवरीवन, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में। तो चलिए, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हाजिर है। इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम वाली अप्रोच पे हमें काम करना है, कम से कम टाइम में क्वेश्चन बना लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रिया वाज ट्रेवलिंग इन हर बोट, सडनली अ विंड ब्लोज हर हैट ऑफ एंड स्टार्ट फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रिया की जो हैट है, जो उसकी कैप है, राइट, वह हवा के झोंकों की वजह से क्या है, गिर गई। ठीक है। और बैक डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ वो, ठीक है, फ्लो करने लगी वापस, जिस पॉइंट से वो चल के आई है। द बोट कंटिन्यू टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फॉर 12 मोर मिनट्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बोट है वह 12 मोर मिनट बिफोर प्रिया रियलाइज हर हैट हैड फॉलन ऑफ। उसको ये रियलाइज़ हुआ, तब तक 12 मिनट का टाइम हो चुका था कि उसकी हैट गिर चुकी है। सी टर्न बैक, वह वापस मुड़ती है। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम है मतलब जा रही थी अप स्ट्रीम, लेकिन बैक होती है डाउन स्ट्रीम। एंड caught up the hat as soon as it reached the starting point। वह कैप को पकड़ने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है। इफ हर हैट फ्लू ऑफ एग्जैक्टली 3 किलोमीटर फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड। स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर आगे जाकर उसकी हैट क्या है, गिर गई थी। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड बतानी है। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम टाइम में बनाना है। तो ध्यान से इसकी अप्रोच समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट उसको जल्दी बनाना है। तो कौन सी अप्रोच लगाना है कि क्वेश्चन जल्दी बन जाए? कहने का मतलब है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रिया ट्रेवल करती है, ठीक है, और जाती है 3 किलोमीटर तक। तो उसकी जो हैट है, यहाँ पे हैट, ये यहाँ पे गिर जाती है, राइट। और हैट गिरेगी तो फिर ये पानी के फ्लो के साथ क्या है, धीरे धीरे वापस आती जाएगी। कहाँ पर? स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन उसको रियलाइज़ कहाँ हुआ? प्रिया को यहाँ नहीं पता चला, उसको पता चला 12 मिनट के बाद। 12 मिनट तक सपोज करो प्रिया यहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्रिया गई, राइट। इसमें उसे 12 मिनट का समय लगा, तब वह वापस यहाँ से लौट रही है कैप को पकड़ने के लिए। और कैप को कहाँ पकड़ती है? वापस यहाँ से चलती है और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आकर उसको कैप मिलती है, मतलब वो वापस यहाँ तक आती है। इसका मतलब है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वाटर की स्पीड बताना है। तो वाटर की स्पीड कैसे आप पता लगा सकते हो? हैट के, ठीक है, मोमेंट से पता लगा सकते हो कि हैट यहाँ से यहाँ कितने टाइम में पहुँची, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हैट कितने टाइम में पहुँची। अगर ये आप टाइम निकाल दो तो ईजिली आप हैट की स्पीड बता सकते हो, वापस आने की या वाटर की बता सकते हो। तो वाटर की जो स्पीड है वो डिस्टेंस 3 है, और स्पीड वाटर की पता लगाना है तो डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर है। टाइम का बस पता लगा लेना है कि हैट पॉइंट ए से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम में गई, ये बस समय हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, समय यहाँ पर जो निकलता है ना, ये जो 12 मिनट दिया हुआ है ना, ये 12 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 मिनट प्रिया को लगा, और प्रिया यहाँ से यहाँ तक वापस भी 12 ही मिनट में आएगी। इसका मतलब प्रिया यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में गई, वापस 12 मिनट में वह अपने हैट तक पहुँची। इसका मतलब इतने टाइम में, लाइक 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट में जो हैट है पॉइंट ए से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुँच गई। इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि जो स्पीड है वो 3/T, और टाइम यहाँ पर क्या है, 24 मिनट। मिनट को आवर्स में बदलने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। तो 3 × 60/24, और यहाँ से आप देखोगे 3/24, और यहाँ पर ये आपका 15/2, राइट। और 15/2 का मतलब कितना होता है, 7.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो बात समझ में आई? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, टाइम को देखो डबल करना है। क्यों करना है, अब ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि क्यों टाइम को डबल करना है, टाइम डबल क्यों हुआ। जो 12 मिनट है और 24 मिनट का समय हमें कैसे लगा। तो हैट को स्टार्टिंग पॉइंट पहुँचने में कुल
समय जो लगा वो 24 मिनट लगा। ये समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आंसर आ चुका है 7.5 किलोमीटर, लेकिन हम इसका कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करिएगा। ये सारी कहानी आपको समझाने जा रहा हूँ, राइट। बहुत अच्छे से ध्यान समझना। चलिए, तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अगर डायरेक्शन सेम होता है, अगर डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस करके लिखी जाती है, सब्ट्रैक्शन से आती है। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो जो रिलेटिव स्पीड होती है एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में वो जोड़ कर आती है, राइट। तो इस बात को समझना स्टार्ट करना आपको। कैसे, ज़रा देखो ध्यान से। मैंने कहा कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से चलना प्रिया स्टार्ट करती है। 3 किलोमीटर मान लो यहाँ है, यहाँ से, ठीक है, इसकी हेड यहाँ पे गिर गई, तो हेड जब गिरेगी तो हेड पानी के फ्लो के साथ इस डायरेक्शन में वापस जा रही है, लेकिन जो प्रिया है वह इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। कहाँ तक जाएगी, 12 मिनट तक। 12 मिनट मान लो यहाँ तक वो पहुँच गई। तो हेड किस स्पीड से वापस जाएगी, तो पानी की स्पीड से जाएगी, तो वाटर की स्पीड W ले लिया। और ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर प्रिया जो है ना वाटर के अगेंस्ट जा रही है, तो मैं अगर प्रिया की स्पीड को B बोलता हूँ, राइट, और वाटर की स्पीड को W बोलता हूँ, तो प्रिया की स्पीड B माइनस W है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात अगर मैं करूँ तो डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, देखो अपोजिट है, स्पीड जुड़ जाती है, तो आपको पता है B माइनस W प्लस W, राइट। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, B केवल आएगी। तो केवल B की स्पीड से प्रिया 12 मिनट तक गई और इस पॉइंट पे पहुंच गई, राइट। तो 12 मिनट इनटू जो उसकी स्पीड है, राइट, वो कितनी है, B है। तो ये डिस्टेंस वो कवर करती है 12 मिनट में, राइट। ये ध्यान रहे आपको। वापस जब इस पॉइंट से वो आती है वापस इधर, ध्यान देना, रिलेटिव स्पीड का मतलब भी पता है कि बोट, ठीक है, अगर प्रिया चल रही है तो जिसके रिस्पेक्ट में चल रही है वो ऑब्जेक्ट हम स्टेशनरी बनाते हैं, मतलब कैप यहाँ पर 0 स्पीड से क्या है, यहीं पे रुकी हुई है, उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो चल नहीं रही है, राइट। अब यहाँ से वो गई तो 12 मिनट के बाद उसे कैप पकड़ना है। 12 मिनट के बाद वो वापस आएगी, और जब वापस आएगी तो उस मोमेंट की बात देखो, समझा रहा हूँ मैं। कैप यहीं पे है, लेकिन कैप फिर से देखो इस स्पीड से वापस जा रही है, और जो बंदा है, जो प्रिया है, वह B प्लस W, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वापस आएगी। तो रिलेटिव स्पीड अब यहाँ बताओ जरा, आपने कहा B प्लस W माइनस B प्लस W माइनस W, ये W है, राइट, ध्यान रहे। तो W यहाँ से फिर से स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, स्पीड कितनी आई, B। अब जब स्पीड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो टाइम भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। कहने का मतलब प्रिया को कैप पकड़ने के लिए 12 मिनट का समय यहाँ से वापस जाकर और लगा। तो जब कैप गिरी थी तब से 12 मिनट जाने का और 12 मिनट लौटने का, कुल टाइम हमेशा याद रखना 24 मिनट, 24 मिनट। तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, रिलेटिव स्पीड से जो रिलेटिव स्पीड जाने की थी प्रिया की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और जो आने की विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वहाँ पर दोनों ही केसेस में स्पीड B आई, मतलब स्पीड सेम है, डिस्टेंस भी हमने सेम लिया उस केस में, क्योंकि हम रिलेटिव स्पीड का फंडा लगाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे आ जाता है। तो स्पीड सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, मतलब टाइम भी सेम होगा। तो 12 मिनट जाना, 12 मिनट में लौट के उसे पकड़ लेना। तो कुल जो टाइम लगा, इतने ही टाइम में कैप जब गिरी है और उसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिली है। तो कैप का जो टाइम है, ठीक है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो 24 मिनट का है। और आपको पहले ही आंसर बता चुका हूँ कि 3/24 मिनट अपान 60, ये आपको देगा क्या, दिस इज द स्पीड, डिस्टेंस अपान टाइम। और डिस्टेंस अपान टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली बताएंगे कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऐसे अच्छे लेवल क्वेश्चन को, ठीक है, सीखने के लिए, एग्ज़ाम वाली अप्रोच को सीखने के लिए आपको चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे जो नए क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बिल्कुल डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होंगे, सीखने का अप्रोच डिफरेंट होगा, आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, समझ में कंसेप्ट भी आ जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में आपकी ज़बरदस्त हेल्प होगी ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए, क्योंकि समय नहीं देना, एग्ज़ाम की डिमांड है, समय नहीं लगना, तो एग्ज़ाम वाली अप्रोच पे हमें काम करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।